की जाती है और टाइप 1 के तहत काम होता है। ये वाउचर डेट 7 जुलाई 2021 है। वाउचर नंबर X भी है। इसमें 19 लाख अमाउंट जो है, चेक नंबर नहीं दिया हुआ इसमें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये। इसके अलावा जो राशियां मैंने बताई वो अलग है। इसके अलावा 28 बार निकासी हुई। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, इसके अलावा प्लान ईयर 2022-23 में जो है आपने कितना कार्य किया और कितने कार्य करने हैं, इस विषय में तो मुझे पूरी पता नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि RTI के तहत आपके द्वारा जो भी जवाब दिया जाएगा सही ही दिया जाएगा। आपको ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट के लिए बैंकिंग फैसिलिटी, बिल्डिंग, कम्युनिटी सैनिटेशन, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एजुकेशन के क्षेत्र में लैंड, लाइब्रेरी, लिक्विड मेडिकल, मेंस्ट्रुअल, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस पब्लिक, पंचायत ट्रीज, प्लान एंड मशीनरी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, पॉन्ड, रिजर्वायर, रिक्रिएशनल, रोड्स, ब्रिज, सैनिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टॉयलेट, व्हीकल्स, वाटर सोर्सेज, इस सब में जो जिसका एक एक्टिविटी काउंट हुआ है 52,17,183। एक्टिविटी कोस्ट, एक्टिविटी कोस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी कोस्ट क्या है? एक्टिविटी कोस्ट है कि आपने जो कार्य किया है उसकी लागत इतनी है। जो आपने एस्टिमेटेड कोस्ट दिखाया था हूबहू वही आपका एक्टिविटी कोस्ट दिखा रहा है। तो जो कार्य लागत आई है उसमें पहला इंस्टॉलमेंट तो आपको मिल ही गया होगा। बाकी जो पैसे हैं वो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मैं दिखा रहा हूँ, देखा जाए यहाँ पे एक्टिविटीज कोस्ट देखा जाए, मैं दिखा रहा हूँ सारे लोगों को। देखिए इसमें एक्टिविटी कोस्ट, एक्टिविटीज कोस्ट यहाँ पे है। इसको ध्यान से देखा जाए। ये है एक्टिविटी कोस्ट इनका। ऐसे ही बहुत सारे हैं। ऐसे ही इनके सारे बहुत एक्टिविटीज कोस्ट हैं, देखा जाए ध्यान से।
मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी उस वीडियो के बाद में। ये आरटीआई 29 अगस्त 2022 को लगाई गई थी। अप्लाई किया था मैंने 28 अगस्त 2022 को किया था। रिस्पॉन्स डेट है 29 अगस्त 2022, जिसका जवाब पंचायती राज डिपार्टमेंट में किया गया था, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं दिया गया। मैं चाहूँ तो इसको फर्स्ट अपील में लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि इनकी जानकारी देने का समय पूरा हो गया है। आइए पीआईओ के खिलाफ जो है, पीआईओ जो भी होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी, इनके पास भेजे हुए कि अब जवाब बना के दीजिए। ये जवाब बना के देंगे तो लोग जवाब देंगे। मैंने कई जानकारियां मांगी थी, जिसको लेकर के इनको द्वारा जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, मैं जैसा समझ रहा हूँ। और जवाब तो इनको देना है। इनके द्वारा नोटिस भेजा गया मेरे पास वकील के माध्यम से, और उसमें लिखा गया है कि आपने, ये है नोटिस, ये नोटिस की कॉपी मैं दिखा देता हूँ। कल के डेट में कोई ये न कहे हमारे गांव की आम जनता या पंचायत की आम जनता कि आपने किसी चीज़ का खुलासा क्यों किया। ये क्या है? कल कोई दूसरी जनता आवाज़ उठाएगी तभी उसके पास नोटिस आरोप लगा कर भेज देंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। जब मेरे साथ आप इस तरह प्रकार की हरकत कर सकते हैं, तो आप किसी भी जनता के साथ कर सकते हैं। तब जनता के सेवक कैसे हुए? अब मात्र 25 लाख रुपया सैलरी पाने वाली जन सेविका मुखिया की संपत्ति का अगर आकलन किया जाए, आकलन करवाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 10 लाख ही होगा। ये तो वक्त बताएगा। इस पर मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता। और आपने नोटिस भिजवाया ना, आप कोर्ट में जाना चाहते थे मनहानि ये केस करने के, मनहानि के लगाने के लिए, जबकि मनहानि यहाँ दिस मैटर डज नॉट रिलेट टू डिफेमेशन। डिफेमेशन है क्या? आपने जो 499 और 500 सेक्शन के तहत जो आप लगाने, ये क्या मेंटेनेबल है? एक मुखिया प्रतिनिधि एक जनता के ऊपर जो है सवालात करने के कारण जो है ना, उस पर डिफेमेशन का केस लगाने के लिए उसको मिसलीड और दबाने का प्रयास कर रही है। मैंने कौन सी गलती की आरटीआई के तहत जवाब मांगकर? अगर आप सही हैं तो रिप्लाई दीजिए। फिर आपको झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने आपसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगने के बाद की? आपने ये बात आम जनता के बीच क्यों न रखी? आम जनता हमसे सवाल करती, आम जनता मिल करके मुझे सजा देती, मेरे विरुद्ध कंप्लेंट करती। लेकिन आप तो मुखिया प्रतिनिधि है, आपको तो न्याय देना है या दंड देना है, ना कि खुद के लिए जो है ना किसी के ऊपर जो है, जिसको चाहे आज मेरे पास नोटिस भिजवाए, कल किसी और के पास में नोटिस भिजवा देंगे मनमाने तरीके से। तो आप जनता की समस्या के निराकरण कर रही हैं, जनता के विकास कर रही हैं, या जनता के सामने समस्या पैदा कर रहे हैं?
मुखिया का एक कर्तव्य होता है कि आम जनता आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए मैं किसी भी प्रकार की हरकत करूं। और आपने माफ़ी मांगने की बात की, अगर मैं गलत हूं तो मैं सूली पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरी दुनिया की सैर करा सकता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, गलत करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आई कैन गो टू एनी लेवल अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पर्सन, एनी लेवल ऑफ पर्सन। और आपको लग रहा होगा कि नोटिस हमने भिजवाया और हमने कुछ नहीं किया। आप ही की बातों को वीडियो के साथ, जो वीडियो मैंने डाला था उसमें कहाँ पे डिफेमेशन की बात आ रही है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक मुखिया जो एक सम्मानित पद है, उस पद को धारण करने वाले मुखिया किसी आम जनता को, किसी जनता को, ग्रामीण जनता को परेशान करने के ध्येय से गलत आरोप लगाकर नोटिस करवाती हैं। आपके अपने पति के माध्यम से, जो पहले पुलिस में कार्यरत थे, अब पता चला है कि पुलिस से जो है ना वो स्वैच्छिक निवृत्ति ले चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं स्वैच्छिक रूप से, किसी कारणवश जो भी हो, मेडिकली हो, चिकित्सीय आधार पर लिए हों या कोई आधार पर लिए हों, खैर इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उनके द्वारा माननीय अंचल अधिकारी कलेर के कार्यालय में सरपंच के उपस्थिति में, सरपंच महोदय उत्तरी कलेर पंचायत, जहाँ पे मेरा भतीजा अभिमन्यु भी था, उनकी उपस्थिति में धमकी दिया जाता है कि धारा 307 कभी भी लग सकता है। मेरे भतीजा को बाहर में आके बोलते हैं कि तू लोग बर्बाद हो जाओगे। कम से कम